पुरी का एक भव्य मंदिर जगन्नाथ जो अपने रथ यात्रा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक रथ जिसे लाखों लोग खींचते हैं वो बीच रास्ते में रुक गया? क्या ये कोई शक्ति थी जो भगवान के रथ को रोक सकती थी? और अगर है तो वो कैसी शक्ति है? तो आइए आपको एक सच्ची घटना की यात्रा में लेकर चलता हूं जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सन 1971 पुरी में रथ यात्रा चल रही थी। हर बार की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में भक्त इस भव्य यात्रा को देखने आए थे। नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदलन ये 3 विशाल रथ सजाकर तैयार थे। लाखों भक्त उन तीनों रथ को अपनी पूरी शक्ति से खींच रहे थे। लेकिन उस साल भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष अचानक बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक घटना ने सारे पुजारी, भक्त सभी को हैरान कर दिया। लाखों भक्तों के बल से रथ खींचे जाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ। रथ अचानक बीच रास्ते में ही रुक गया। पुजारी, आयोजक और यहां तक कि पुरी के राजा को भी परेशानी में डाल दिया था। तभी एक वृद्ध भक्त जो गांव में पहली बार यात्रा देखने आए थे, वे रथ के पास आए। उन्होंने रस्सी को पकड़ा और बोले, जय जगन्नाथ। अचानक से रथ हिला और सभी भक्तों में जोश की लहर दौड़ पड़ी और देखते ही देखते रथ फिर से चलने लगा। ये चमत्कार आज भी पुरी में लोगों की जुबानों पर है। यह है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों से मिलने आते हैं। लेकिन यह रथ यात्रा शुरू कैसे हुई? क्यों पुरी के राजा रथ यात्रा के समय झाड़ू लेकर सड़क को साफ किया करते थे? क्या यह यात्रा केवल परंपराओं का परिणाम है या फिर कोई गहरा राज छिपा है इसके पीछे? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जो केवल लकड़ी से बनी है, जिसके ना ही हाथ हैं और ना ही पैर, फिर भी लाखों लोगों को अपने से जोड़ लेती है। पुरी की सड़कों में हर गर्मी, हर तरफ केवल एक ही नारा होता है, जय जगन्नाथ। 3 विशाल रथ नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदलन, ये 3 विशाल रथ भक्तों के साथ ऐसा बंधन बनाते हैं कि लाखों भक्त केवल रथ को खींचने के लिए अपना पूरा बल लगा देते हैं। ये वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा एक पवित्र यात्रा में। हम खोलेंगे रथ यात्रा के इतिहास के पन्ने, जानेंगे इसके रहस्य और सुनेंगे वो कहानियां जो आपके दिल को छू लेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही भव्य वीडियो हम आपसे शेयर करते रहें। और कमेंट में जरूर लिखिए, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा, जो पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, इसकी कहानी इतनी प्राचीन है कि इसकी जड़ें पौराणिक युग तक जाती हैं। कहा जाता है इस यात्रा की शुरुआत तब हुई जब भगवान कृष्ण अपने भक्तों के बीच में एक अनोखे रूप में प्रकट हुए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव से मिलने द्वारका से वृंदावन क्यों नहीं जाते? तब श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे केवल मुस्कुराए। तभी उनके बड़े भैया बलराम और उनकी बहन सुभद्रा ने कहा, चलो हम तीनों मिलकर वृंदावन और नंदगांव के लिए प्रस्थान करते हैं। तीनों भाई बहन ने एक भव्य रथ बनवाया और उस पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में एक स्थान पर उनका रथ रुका और भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिस स्थान पर रथ रुका था उसे आज पुरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहीं से रथ यात्रा का जन्म हुआ, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हर साल अपने रथों पर सवार होकर भक्तों से मिलने निकलते हैं। दूसरी ओर इतिहास हमें एक और भव्य कहानी की ओर लेकर जाता है। प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। राजा को भगवान ने स्वप्न में ये कहा कि पुरी में मेरा मंदिर बनाओ। राजा एक पुजारी के पास गए और उन्हें मूर्ति बनाने को कहा। पुजारी के सपनों में एक पेड़ आया, जिससे उसने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। कहा जाता है कि आज भी हर 12 साल में मूर्ति बदलने का समय आता है तो केवल पुजारी को ही वो लकड़ी के स्वप्न आते हैं और केवल उन्हीं लकड़ियों से मूर्ति बनाई जाती है, दूसरे लकड़ियों से नहीं बना सकते। ये मूर्तियां अधूरी हैं, न ही इनमें पैर हैं और न ही हाथ, फिर भी दर्शन मात्र से ही इतनी जीवित और भव्य लगती हैं कि भक्तों का मन शांत हो जाता है। राजा ने पुरी में भव्य जगन्नाथ मंदिर बनवाया और तभी से हर साल रथ यात्रा की शुरुआत हुई। ये 3 विशाल रथ नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदलन इस महायात्रा का हृदय हैं।
इन रथों को हर साल एक नए सिरे से तैयार किया जाता है और इनमें नहीं कोई कील, नहीं कोई आधुनिक औजार का प्रयोग होता है। सिर्फ पारंपरिक तरीके और विश्वकर्मा सेवकों की मेहनत से ही रथ तैयार होते हैं। ये रथ केवल लकड़ी के ढांचे नहीं, बल्कि भक्ति और कारीगरी का एक अनोखा नमूना है। तो अब बात आती है उन रथों की जो इतने खास हैं, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। पहला रथ है नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ का। 16 पहियों से बना ये रथ लाल पीले रंग में सजा होता है। इसका ध्वज गरुड़ ध्वज कहलाता है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। दूसरा रथ है तल ध्वज, बलभद्र जी का। इसके 14 पहिए हैं और ये लाल हरे रंगों में रंगा होता है। इसका ध्वज हनुमान ध्वज है। तीसरा रथ है दर्पगलन, सुभद्रा जी का। इसके 12 पहिए हैं और ये लाल काले रंगों में सजाया जाता है, जिसका ध्वज पद्म ध्वज कहलाता है। रथ बनने की भी एक अपनी कहानी है। ऐसे दिव्य रथ केवल खास कारीगर के हाथों बनते हैं, जिन्हें विश्वकर्मा सेवक कहा जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये रथ का निर्माण करते आए हैं और हर रथ के हिस्से को अलग अलग समूह बनाते हैं। रथ को तराशा जाता है महाराणा समूह के द्वारा, चंदा समूह हिस्सों को जोड़ता है और रूपा समूह रथ को रंग बिरंगे चित्रों से सजाता है। मानो इनके हाथ में जादू होता है। देखने वाले दंग रह जाएं, इतनी बारीकी से ये काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन खींचता है भगवान को। रथ यात्रा की सबसे खूबसूरत बात इसकी समानता है। यहां नहीं कोई जाति के नाम से भेदभाव होता है, नहीं बड़े छोटे का। लाखों भक्त आते हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा, या कोई ऐसा भक्त जो विदेश से आया हो, सभी समान हैं। हर कोई बड़े बड़े रथ को खींचता है, मानो वे सब भगवान को अपनी तरफ बुला रहे हों और खुद भगवान उनके पास आ रहे हों। रथ यात्रा के दौरान भक्तों ने कई चमत्कारों का अनुभव किया है। कुछ का कहना है कि रथ की खींचते वक्त कोई अदृश्य शक्ति उनकी सहायता कर रही है। कुछ ने भगवान के दर्शन मात्र से ही अपने जीवन के सारे दुख को भुला दिया। पुरी के राजा, जिनका नाम गजपति था, वे भी भगवान के सामने सेवक बनकर जाते थे। वे सभी भक्त की भांति एक सामान्य से वस्त्र में जाते और सोने की झाड़ू से रथ के मार्ग को साफ करते। ये रस्म बताती है कि भगवान के आगे सब बराबर हैं। रथ खींचना केवल शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। कहा जाता है कि रथ की रस्सी को छूने मात्र से ही सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक जरूर करें। जगन्नाथ मंदिर में सेवा कोई काम नहीं है, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। जगन्नाथ के सेवक पीढ़ी से यहाँ की सेवा करते आए हैं। इन्हें दायती, महासुवरा और पुजारी जैसे नामों से जाना जाता है। हर समुदाय का अलग अलग काम होता है। भगवान को स्नान कराना, उनके विश्राम का ध्यान रखना और भोग लगाना दायती समुदाय का काम होता है। महासुवरा अनुष्ठानों का नेतृत्व करते हैं और पुजारी रोजाना की पूजा करते हैं। मंदिर की रसोई, जिसे महारसोई कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ 56 अलग अलग प्रकार के भोग एवं मिष्ठान बनते हैं, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है। रसोई में खाना बनाने के लिए गैस या मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लकड़ी की आग और मिट्टी के बर्तन। ये बात आपको हैरान कर देगी कि रसोई में मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखा जाता है और सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले गर्म हो जाता है और नीचे वाला बाद में, भले ही वो आग के कितने भी करीब हो। ये चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। वैज्ञानिकों का सोचना है कि मिट्टी के बर्तनों की बनावट और मोटाई भोजन पकाने की गति को प्रभावित करती है। ऊपर के बर्तन नीचे के बर्तनों से ज्यादा पतले होते हैं, जिससे ऊपर के बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। और रसोई में लकड़ियों को इस तरह नियंत्रित से जलाया जाता है कि ऊपर के बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन आज भी इस रहस्य का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। रथ यात्रा से पहले एक रस्म होती है जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है, जिसमें भगवान को 108 बार घड़ों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद वो अनवसरा में 15 दिन विश्राम करते हैं। फिर पहांडी विजय में भगवान को रथ तक ले जाया जाता है, जो अपने आप में एक भव्य दृश्य है। रथ यात्रा का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। लाखों भक्त रथ को किसी भी दिशा में खींचें, लेकिन रथ उसी दिशा में जाता है जहां भगवान की इच्छा होती है। रथ में जो भगवान की मूर्तियां रहती हैं, उन्हें हर 12 सालों में बदल दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं और इन मूर्तियों में श्री कृष्ण का दिल अभी भी धड़कता है और ऐसी ऊर्जा निकलती है जिससे लकड़ी अपने आप ही खत्म होती जाती है। क्या आपको पता है कि जैसे ही नई मूर्ति बनती है, उसमें श्री कृष्ण के हृदय को डाला जाता है, जिसकी एक अपनी ही दिल दहला देने वाली कहानी है।
अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 2025 में रथ यात्रा 26 जून दोपहर 12:24 से शुरू होगी और 27 जून की सुबह 11:19 को समाप्त होगी। ये यात्रा लगभग 3 किलोमीटर तक चलेगी और इस बार पूरे प्रशासन ने भक्तों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कई नए इंतजाम किए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेड्स, डिजिटल दर्शन की सुविधा, मेडिकल टेंट्स और लाइव ब्रॉडकास्ट सब कुछ तैयार है। अगर आप वीडियो के इस भाग तक पहुंच गए हैं तो अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों से कितने करीब हो सकते हैं। क्या एक साधारण इंसान की भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि स्वयं भगवान उसके घर खिचड़ी खाने चले आए? पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है कर्माबाई की, जो भक्ति की सादगी और भगवान के प्रेम का अनोखा उदाहरण है। प्राचीन समय में पुरी एक छोटे से गांव में एक वृद्धा जिसका नाम था कर्माबाई, वो छोटे से जगह में रहती थी। वे एक गरीब वृद्ध महिला थी। गरीब होने के कारण न ही उनके पास कोई बर्तन था, न ही खाना बनाने के लिए कोई सामग्री। फिर भी हर दिन अपने छोटे से मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल मिलाकर खिचड़ी बनती और सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती, फिर खुद खाती। हैरान करने वाली बात यह है कि वे जिस दातून को करती उसी दातून से खिचड़ी को हिलाती। ये उनकी गरीबी का नहीं बल्कि उनकी निश्चल भक्ति का प्रतीक था। कर्माबाई भगवान जगन्नाथ को अपने बेटे जैसा मानती, अपने परिवार का हिस्सा मानती और इसी कारण से वे हर दिन उनके लिए प्रेम से खिचड़ी बनाती। उनके लिए भगवान कोई मंदिर की मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवंत तो उपस्थिति थे जो उनके छोटे से घर में उनके साथ रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी साधारण जिंदगी में एक असाधारण घटना घटी। एक शाम कर्माबाई अपने घर में बैठकर खिचड़ी बना रही थी, तभी एक छोटा सा बच्चा उनके घर में आया। वो सुंदर, सभ्य और चमकते चेहरे वाला था, जैसे किसी अमीर परिवार से हो। बच्चे ने कर्माबाई से खिचड़ी की मांग की, लेकिन कर्माबाई ने सोचा, ये बच्चा तो किसी अमीर घर से लगता है, भला मेरी साधारण सी खिचड़ी की मांग क्यों कर रहा है? उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन बच्चा नहीं माना। उस बच्चे ने फिर से जिद की। कर्माबाई ने उसकी मासूम आंखों को देखकर मना नहीं कर पाई और उस बच्चे को घर के अंदर बुलाकर खिचड़ी परोस दी। ये घटना एक बार की नहीं थी। वो बच्चा हर सुबह कर्माबाई के घर आता और खिचड़ी खाकर चुपके से गायब हो जाता। कर्माबाई को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रेम उस बच्चे के लिए बढ़ने लगा। वो उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी। हर दिन वो प्रेम से खिचड़ी बनाती और बच्चे के आने का इंतजार करती ताकि उसे अपने हाथों से भोजन करा सकें। एक दिन जगन्नाथ मंदिर में घटना हुई। पंडित रोज की तरह भगवान को भोग लगाने गए। मंदिर में एक रस्म है, भोग लगाने से पहले पुजारी भोजन को देखते हैं कि उसमें भगवान की आकृति दिखती है या नहीं। अगर आकृति दिखती है तो भोग स्वीकार माना जाता है। लेकिन उस दिन भोजन में कोई आकृति नहीं दिखी। पुजारी परेशान हो गए। चारों तरफ ये बात फैल गई और मंदिर में तनाव का वातावरण हो गया। कई भक्तों ने सुझाव दिया कि कर्माबाई की खिचड़ी को चढ़ाया जाए, लेकिन पंडित ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि कर्माबाई की खिचड़ी अशुद्ध है क्योंकि वो दातून से खिचड़ी को घुमाती थी। अगले दिन जब पुजारी फिर से मंदिर पहुंचे तो वे दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई थी। ये देखकर पूरे मंदिर के पुजारी चौंक गए। वे तुरंत कर्माबाई के घर पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे घर कोई बच्चा आता है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मेरे घर रोज में एक बच्चा आता है और खिचड़ी खाकर चला जाता है। पुजारी समझ गए कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। पुजारी ने कर्माबाई को बताया कि जो बच्चा रोज उनके घर आता है वो स्वयं भगवान जगन्नाथ है। उन्होंने सारी घटना जो मंदिर में हुई उससे विस्तार से बताया। ये सुनकर कर्माबाई की आंखों में आंसू आ गए। इस चौंका देने वाली घटना के बाद रथ यात्रा में खिचड़ी को भगवान के भोग के रूप में चढ़ाया गया। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी महाप्रसाद का हिस्सा है, जो कर्माबाई की भक्ति की याद दिलाती है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा की अनोखी कहानी। पर क्या आप जानते हैं कि 12 सालों में जब नई मूर्ति बनाई जाती है तो भगवान के हृदय को कैसे नई मूर्ति में डाला जाता है? क्या ये सच है कि पंडित ये विधि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं?
अगर कोई इसे देख लें तो उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मंदिर का ध्वज हर दिन बदला क्यों जाता है? अगर ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। मंदिर का ध्वज जिस दिशा में हवा का बहाव होता है उस दिशा से विपरीत क्यों लहराता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों मंदिर में आज तक प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा? क्यों मंदिर की परछाई कभी नहीं पड़ती? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो आज भी हमको कहते हैं कि ये मंदिर रहस्यों से भरा है। तो बने रहिए इस चैनल में, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ये भव्य यात्रा सभी भक्तों तक पहुंच सके।